सन 1564 में एक सर्द रात को इटली के शहर पेसा में एक बच्चे ने आंख खोली। नाम रखा गया ग्लाइलो ग्लाइली। ये वो जमाना था जब जमीन को कायनात का मरकज समझा जाता था और साइंस की जुबान चर्च के कानून के साथ बंधी हुई थी। मगर इसी नन्हे से बच्चे ने बड़े होकर वो सवाल उठाया जिसने पूरी दुनिया के इल्म को हिला कर रख दिया। इससे कबल ग्लाइलो को शुरू में पादरी बनने के लिए खानका भेजा गया, लेकिन फिर वालिद ने इरादा बदल दिया क्योंकि वो अपने बेटे को पादरी के बजाय डॉक्टर बनाना चाहते थे। इस मकसद के लिए ग्लाइलो को पेसा यूनिवर्सिटी भेजा गया, लेकिन ग्लाइलो की दिलचस्पी दवाइयों में कम, फल्कियात, रियाजी और मैकेनिक्स में ज्यादा थी और वो घंटों सोचता रहता था, ये सितारे कैसे चलते हैं, सैयारे किस उसूल पर घूमते हैं। एक दिन पेसा के बड़े गिरजाघर में इबादत हो रही थी। ग्लाइलो ने देखा कि एक चिराग झूल रहा है। उन्होंने अपनी नब्ज से वक्त को नापा तो वो हैरान रह गए कि चाहे झोल छोटा हो या बड़ा, वक्त यकसा है। यही मुशाहिदा आगे चलकर पेंडुलम की बुनियाद बना, जिसे बाद में घड़ियां बनाने में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ग्लाइलो ने पेसा के झुके हुए मीनार से मुख्तलिफ वजन की गेंदें नीचे गिराईं। सबको लगा कि भारी गेंद पहले गिरेगी, मगर दोनों एक साथ जमीन पर पहुंची। यूं उन्होंने साबित किया कि चीजें अपने वजन के हिसाब से नहीं बल्कि एक ही शरह से गिरती हैं। ये सोच वक्त से आगे थी और बाद में न्यूटन ने इसी ख्याल पर अपनी थ्योरी बनाई। फिर 1606 में ग्लाइलो ने हॉलैंड में बनी एक दूरबीन के बारे में सुना। उन्होंने अपनी अक्ल और हुनर से एक नई दूरबीन बनाई जो 20 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। अब रात की चमकती दुनिया उनके सामने थी। ग्लाइलो ने देखा कि चांद हमवार नहीं बल्कि पहाड़ों और गढ़ों से भरा हुआ है। जुपिटर के इर्द गिर्द छोटे बड़े चांद घूम रहे हैं और ये कि वीनस के भी चांद की तरह फेजेस यानी मरहले हैं। मतलब ये कि ग्लाइलो ने दरियाफ्त कर लिया कि जमीन असल में कायनात का मरकज नहीं है बल्कि सूरज के गिर्द घूमती है। जब ये बात चर्च को पता चली तो भौंचाल आ गया, क्योंकि उस जमाने में ये सोच चर्च की तालीमात के खिलाफ थी। चर्च कहता था कि जमीन साकिन है और सूरज उसके गिर्द घूमता है, लेकिन ग्लाइलो ने अपनी सारी दरियाफ्तें किताब में लिख दी, जिसका उन्वान था डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स। किताब मशहूर तो हो गई, लेकिन चर्च शिकवा हो गए। सन 1633 में ग्लाइलो को रोमन इंक्विजिशन के सामने पेश करके उन्हें कहा गया कि वो अपनी बात वापस ले, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। ग्लाइलो ने जान बचाने के लिए जबान से ये कह दिया कि जमीन नहीं हिलती, सूरज उसके गिर्द घूमता है। मगर ये रिवायत भी मशहूर है कि कमरे अदालत से निकलते वक्त ग्लाइलो धीरे से बोले, और फिर भी घूमती है, यानी जमीन घूमती है, साकिन नहीं। उसके बाद चर्च ने ग्लाइलो को कैद करने के बजाय घर तक महदूद कर दिया, लेकिन कई बरस तक इस बंदिश को बर्दाश्त करने के बावजूद अजीम साइंसदान ने अपना काम जारी रखा और लिखते रहे। उन्होंने मैग्नेट्स और हरकत पर किताब लिखी जो जदीद फिजिक्स की बुनियाद बनी। अजीम साइंसदान ग्लाइलो 1642 में बिलाखिर दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनके ख्यालात जिंदा रहे और आज तक ग्लाइलो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। और किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि अभी तो चर्च की मौफी बाकी है। 400 साल गुजर जाने के बाद चर्च को बिलाखिर अपनी गलती का एहसास हुआ। वेटिकन सिटी के अजीम हॉल में बैठे हजारों लोगों के सामने पॉप जॉन पॉल II ने मिंबर पर खड़े होकर मौफी मांगी और एतराफ किया कि चर्च ने ग्लाइलो को गलत समझा था। वो एक अजीम साइंसदान थे जिसने कुदरत के राज खोले। हम अपनी इस तारीखी गलती पर मौफी मांगते हैं।